जो हो अच्छा होता है, अच्छा सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो। जो होता अच्छा होता है, ये है अच्छा सुंदर ये खेल बना है, ध्यान से खेलो। दोष न देना किसको, प्यार हुआ भले का भला। दोष न देना किसको, प्यारे हुआ भला। सोचो भला भला, सोचो भला करो। ओम शांति। हम सभी सुनेंगे आज के वाक्य 7/8/2021 के। हम बच्चों को पैगाम देने के लिए आए हैं। वास्तविक सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर जो बाबा ही हैं। बाबा आकर हम बच्चों को कहते कि अपने धर्मों को तुम भूल जाओ। एक बाबा दिया तो बाबा कहते अभी यही कर्तव्य है कि तुम्हें भी अब इसी पैगाम को और अन्य आत्माओं को अपना कार्य करके हम सबको पतितों को पावन बना, हमें वापस ले चलना है। तो ऐसे बाबा के पैगाम को हम अपने जीवन और को और अन्य आत्माओं को दे को भी बना दे। हम सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने समझो तो सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम बच्चों को किस बात में फादर करना है? बाबा कहते जैसे इस
अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, निमित्त बना। ऐसे बनकर रहो, कभी भी उल्टा सुल्टा। बाबा कहते जो भी खर्चा करते वो उल्टा सुल्टा खर्चा मत करना। उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप नहीं। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्ट बाप की श्रीमत पर चलते हो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना चलता है। आज का गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते बाबा हम कहाँ से आए, ये राह कैसे भूले। ये ड्रामा में समझा दीजिए हम कौन हैं, कहाँ से आए, फिर कहाँ चले गए। एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अभी बच्चे जानते हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली है, फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे दुखी हुए, ये हमें सुना। अब बाप सागर भी है, पवित्रता का सागर, प्रेम का, शांति का, सुख और सागर भी है। बेहद के बाद ये सब बातें समझते हैं। आदि में हम कहाँ से आए, फिर मध्य में जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। फिर अब बाप को कहते बाबा रास्ता बताओ, हम अपने शांति धाम में जाए। बाप कहते हैं तो कौन थे, मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू, अंत में क्या, यह अंतकार। अब बुद्धि में ये ड्रामा, ये मनुष्य जानना है। जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती है, या टॉकी धाम में सूक्ष्म वतन, फिर ये है स्थूल वतन, फिर मूल वतन से आती हैं में कर पार्ट बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं, ये ज्ञान सागर बाप ने ही आकर हमको समझाया है। अभी ज्ञान जाता है कि परमपिता परमात्मा को, मनुष्य को तो ज्ञान सागर नहीं कह सकते। ये महिमा सिर्फ एक आती है, तो और कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि शांति। विनाश काले विपरीत बुद्धि होगा तो विनाश काले विपरीत बुद्धि यूरोपवासी। अभी बाप योग अपने साथ लगाया है कि माँ में कम, या मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धि हूँ, ये सब देह के धर्म है। आत्मा तो आत्मा ही है। बाप समझाते हैं देह छोड़ आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। इस देह को भी, ये सबके लिए बाप का पैगाम है, चाहे कोई धर्म का होगा, सर्व का बाप तो एक ही है, इसलिए बाप का पैगाम सबके लिए है। देह से जो संबंध सबको भूलो, मैं आत्मा हूँ, हम और हम बाप भी एक ही है।
ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा है, तो सब भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई दुखी है। काम चिता पर चढ़कर जब द्वापर के आदि से रावण राज्य शुरू हो, तो फिर तुम जाते हो, तभी फिर और धर्म आते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बन। 21 जन्म भारत के ही गाय। बाबा कहते कुमारी वह जो एक का उद्धार करे। कुमारी तुम भारत का तो क्या, सारी दुनिया उद्धार कर रहे हो। तुम जानते हो माए शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कुमार ही ठहरे। भाई बहन जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है, ये ज्ञान है। आत्माएं सब भाई भाई है, सब बाप हैं। बन आओ या रावण राज्य से तो लिबरेट करो। फिर हमारा गाइड बन हमको ले चलो, हमारे दुख हरो और हमें सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर, बाबा आए हमको ये रावण राज्य से छुड़ाए, साथ ले चले। बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित है, इसलिए शरीर भी आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट होगा, आदि मध्य अंत, सतयुग आदि कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सत्य। ये तो सहज है ना। अच्छा बीच में क्या हुआ, हम कैसे गिरे? हम पावन देवता थे, पावन से पतित। अभी तुम समझते हो, बाप समझाते हैं जब रावण राज्य शुरू होता तब तुम पतित बनते हो। अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूँ। इसमें डिफ़िकल्टी की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते तुमको इस विषय सागर से पार ले जाते हैं। ते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। सभी पुकारते एक बाप को, हमारी नैया जो डूबी हुई उनको क्षीर सागर में ले चलो। अब जीवन की नाव तो है, अब ले चलो हमको। परंतु कौन ले चलेगा? ले जाने पिता परमात्मा है। उनको खिवैया बागवान भी कहते हैं। अभी के जंगल में हम सभी फिर नीचे में ले देवताएं फूल हैं। अब इस एक दो को दुख ही देते रहते हैं, किसी को दुख नहीं देते। वहाँ तो सुख ही सुख है। वो तो सिर्फ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। कहते हैं ना बाबा हम सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले? सत्युग त्रेता में क्यों तो हम सुखी थे, फिर दुखी कब हुए? जब रावण राज्य हुआ। भारतवासी चलाते ही रहते हैं जब तक उनका विनाश है, आते रहेंगे। यह है भक्ति मार्ग। अब रावण का राज्य खलास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, पर नहीं है। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे
मर गया, क्योंकि 5 विकारों पर हम जीत प्राप्त कर पुरुषार्थ कर रहे। तो जैसे कि रावण हमारे आगे, तो तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। 5 भूतों का सिर काटा जाता है। पहले पहले काम के सिर को काटते हैं। काम ही महाशत्रु है। बाबा कहते इन पर विजय पाने से ही तुम विश्व पर जीत पहन लेंगे। मनुष्य खुद भी कहते हम पतित है, इसलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने आओ। आत्मा बुला पतित पावन बाबा खिवैया रहमदिल बाबा आओ है। मैं कल्प कल्प आता हूँ, क्या हूँ ये कोई नहीं जानते। गीता में भी है, भगवान ने आकर, लेकिन कब आया कुछ पता नहीं है। परंतु भगवान कौन है, कब आया, ये किसी को भी पता। गीता को तो खंड, क्योंकि गीता में नाम कृष्ण का डाल दिया। कृष्ण को द्वापर में ले गए और ही पतित होती है। तो द्वापर में कृष्ण किया, कुछ भी समझते नहीं है, बिल्कुल ही अनराइटियस है। सत्य राइटियस, तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। समझाते हैं तुम ही निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अब पुजारी, आपे ही पुजारी थे। 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने, जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म। बाप ही बतलाते हैं तुम पतित हो, कब से गिरे हो। ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बैठ बाप आते हैं, समझाते हैं, सब एक रस समझेंगे, समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आप स्थापन करता हूँ। अब तुमको संपन्न बनना है, तब तक सत्युग में जा नहीं सकते। बाबा कहते यहाँ तो हम विकारी हैं और हैं, जब तक हमारे अंदर नहीं निकलेंगे, हम सत्य नहीं बनेंगे, तब तक हम सत्य जा नहीं सकेंगे। क्योंकि सत्युग में तो देवताएं रहते हैं और देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है, सर्वगुणों से संपन्न है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर तुमको सत्युग में जाना है, संपन्न बनना पड़ेगा। बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। और बनना भी कहाँ पर है? बाबा कहते हैं संगम युग चल रहा है, मैं आया हूँ तुमको सर्वगुण संपन्न बनाने। तो ये रहेगा, उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा, जरूर। तुम प्रैक्टिकल में आर्ट बजाएंगे, तुमको थोड़ी पता पड़ता है आगे क्या होगा। जो हुआ होगा वही होगा। टोटल बताया, स्थापना और विनाश होना है। बाबा सारे टोटल कि सारे चक्र में क्या क्या होगा, सारी बातें बताते हैं कि स्थापना है, विनाश है, होगा वो तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य विनाश तो देखा, क्योंकि बाबा ने सबसे पहले दिव्य दृष्टि से विनाश का भी चित्र दिखाया, स्थापना भी दिखाई, कैसे वाली ये भी दर्शन कराया। आगे चल प्रैक्टिकल में देखेंगे।
स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया और प्रैक्टिकल में भी इन आँखों से हम देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना वो भी ठीक नहीं बाबा कहते, क्योंकि ध्यान दीदार में जाते रहेंगे में लगी रहेगी, बाबा की याद तो भूल जाएंगे, पढ़ाई अपने जीवन में अमल में नहीं ला पाएंगे। इसलिए बाबा कहते ध्यान नहीं जाओ, फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते। न ज्ञान न योग दोनों से वंचित हो जाते हैं। ध्यान कोई दरकार नहीं है। ये तो कहा जाता है तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो। हम ब्राह्मण कहाँ जाते हैं? वतन में भोग लगाया जाता है, वहाँ देवताओं को भी बुलाया जाता है। तो देवताएं और ब्राह्मण उसी हम मिलते हैं, वहीं पर ये महफिल सजती है। जाते हो देवताओं की महफिल लगती है, या तुम पियर घर फिर बनाया जाता है, वो भी कहाँ के लिए? जाने के लिए। कन्या की जब सगाई करते तो उनको समझाया जाता है, ससुर चलना, सबसे प्यार से चलना, झगड़ा नहीं करना, ये सारी बातों को समझाया जाता है। ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, ऐसे है तुम हो। बाबा कहते तुमको सर्वगुण संपन्न कला संपूर्ण तो स्वर्ग में ये लड़ाई झगड़े आदि होते। अब विष्णुपुरी ससुर घर, वहाँ वैष्णव, केवल वैष्णव नहीं है, महान। इसलिए महान वैष्णव बोला क्योंकि बाबा कहते वहाँ शरीर भी योग बल से शरीर की पैदाइश है। इसलिए बाबा कहते महान वैष्णव हो। उन जैसे सृष्टि पर नहीं है। सतयुग त्रेता युग में ही तो हम पवित्र होंगे, शरीर भी पवित्र और आत्मा रहती है। बाकी आधा कल्प में तो ऐसा होता ही नहीं है। विकार में थोड़ी ही जाते। विकार है हिंसा, आता है धर्मो देवी देवता धर्म, किसी भी प्रकार वहाँ पर होती ही नहीं है। अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं, अभी हमको जाना है तो विष्णुपुरी में जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, वैसा बनना पड़ेगा। जानते हो वहाँ शादी के पहले कन्या फटा हुआ है, जिसको वनवाह कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है? बाबा कहते तुम्हारे नहीं है, सब दिया है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। बाबा कहते तुम्हारे पास अभी क्या है? कुछ भी नहीं। ये तो ठीक, ये दुनिया तो वैसे ही ख़त्म होने वाली ठिक्कर बित्तर की दुनिया है। यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं है। परंतु कहते हैं कि गृहस्थ में तो शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भी भल पहनो, वहाँ पर भल पहनो। लेकिन बाबा क्या कहते, मना नहीं करते हैं। ये तो विधवा है, जेवर नहीं पहन समझेंगे, नाम बद। तब बाबा कहते हैं नाम बदनाम नहीं करना है। भले समय अनुसार आप अपना श्रृंगार करो, जेवर पहनो, परंतु अपनी बुद्धि उसमें फंसी हुई हो। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भी भल पहनो।
नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती। नाम बदनाम कहते हैं, नाम बदनाम नहीं करना है। कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। जाओ भल कहाँ भी, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर कि मैं, ये शरीर तो विनाशी है। हम जिसको भी देखते हैं उनको भी आत्मिक रूप में देखें। तो चिंतन चलता रहे। ये परीक्षा लो, हम याद में रहते, ये भी हमारी परीक्षा है। एक तरफ हम भी कर दिया, हमारी बुद्धि इसमें फंसी हुई है या आत्मिक स्वरूप में, तो ये भी हमारी परीक्षा है। तो इसमें हम पास हो जाएंगे। यहाँ हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से, तोड़ निभाना है। घर गृहस्थ में रहना है तो बहुत सारी बातें होती है, तो तोड़ तो निभाना है। परंतु हथकारड़े दिल यारड़े, हाथ कर्तव्य करने के, लेकिन दिल में सदैव एक बाबा की याद, बाबा को बसा लो तो समझेंगे ये मजबूत है। शादी पर भल इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बन कर के रहो। सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने शिष्य को वेश्या के पास, किसी को सर्प के पास भेजा, लेकिन फिर भी हलचल में अगर नहीं आया तो वो पास हो गया। बहादुर से पास हो दिखाते, उनको ही महावीर कहा जाता है। बाप की याद तो कोई कर्म चंचलता नहीं, बाप को भूल तो कर्मेंद्रिया चंचल होगी। मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? बाबा बोलते सन्यासी इन बातों नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं, परंतु खंडन कर दिया है। भगवान वाच, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जब तक जीते रहेंगे आपको याद करो। दैवी लक्षण सीखो, कोई भी विकर्म न हो। ये तो असुरों का काम है। देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करते हो। बाबा कहते सबसे बड़ा काम का कांटा, सबसे बड़ा कांटा काम का कांटा है। आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। माया चमाट मार फां कर देती है, भगा देती है, बाबा से किनारा करवा देती है। तब गाया जाता है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, और जाते हैं। अभी तुम एक बाप के, ये सब घर का दिया हुआ है, तो जाते हो। जब ये सब है तो हम कौन हो गए? हम तो केवल निमित्त मात्र हो गए। ये सब हमको उनकी चलना है। बाप भी देखते हैं, उनको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे, कोई उल्टा सुल्टा पाप आत्माओं को तो नहीं देते। शुरू माना ब्रह्मा ने भी ट्रस्टी ही होकर के दिखलाया ना, कुछ ईश्वर खुद ट्रस्टी बन गया, बस किसको भी नहीं दिया। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम ही लगना। शरीर निर्वाह जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख ऐसे किया और धीरे धीरे ये भट्टी बन गई। भट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे निकलते। फिर यहाँ आकर जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। फिर पूरा 14 साल की भट्टी में रहे, उसके बाद फिर औरों की सेवा करने के लिए बाहर निकले।
अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनियां आदि करते रहते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में अनेक पड़ेंगे, विघ्नों से डरना नहीं। भले विघ्न आएंगे, लेकिन बाबा के डरो नहीं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, बाबा कहते योग बल में रहे, समझाओ। बनकर फिर बाप को भूल जाते हो, बन जाते हो। यह भी हार जीत की कुश्ती है, कुश्ती लड़ते हैं, ऐसे कुश्ती है को शक्तिशाली बनाने के लिए। पर माया भी कम नहीं है, तो कुश्ती लगती है तो कभी हार जीत होती है। परंतु ठीक है, गुस्सा लगाती हैं तो फांव हो जाते हैं। माया का जो बाबा से किनारा हो जाते। बाबा कहते माया से कभी हारना नहीं है। पवित्र तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है, अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करे तो जाकर दास दासी बन। राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है, अगर कोई राजधानी स्थापन नहीं होनी है। राजा रानी प्रजा साहूकार नौकर चाकर जो कुछ बनना है। इसीलिए बाबा समझाते बच्चे पुरुषार्थ करो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप की बच्चों को नमस्ते, बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जब तक जीना है ज्ञान पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग विजयी बन, सबके साथ तोड़ निभाते एक बाप में। पॉइंट है, विघ्नों से डरना नहीं, सर्विस में अपना सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। भी उल्टे सुलटे कार्य में नहीं लगाना है। आज डबल लाइट बन अवस्था का आने वाले कर्म योगी भव। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था अनुभव करने कर्म योगी। बाबा कहते जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो, वैसे कर्म होना भी स्वाभाविक हो जाए। के लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के कर्म स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति का। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड कर्म योगी बन जाएंगे। कर्म करने कर्म योगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था अभ्यास करो। आज का स्लोगन है कि दिल उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जिनके है उनके लिए असंभव कार्य भी हो जाते।
बाबा कहते अपने दिल को भी इतना ही विशाल बनाओ, तो हमारे लिए कोई भी असंभव नहीं रहेगा। तो बाबा हम बच्चों को बहुत समझाते हैं, बहुत बहुत पुरुषार्थ करने के लिए जो भी करना है वो अभी करना है। ओम शांति। तुम्हारे भगवान पलक के दिखा रहे हम, फलक से हम यही कराने वाला रहा है, हार हम किए झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम गा रहे कराने वाला करा रहा है, करनहार हम करनहार ओ झलक यो प्यारे भगवान। करावन हार तुम ही तो करते तुम ही कराते, बने हैं हम तो केवल हम अपने घर लगाते, उठा के अपने हाथों हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, हम किए जा रहे तुम्हारी ओ प्यारे